क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो हमारा एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना आयत की लंबाई x और चौड़ाई y मीटर है। ठीक है, चलिए समझिए ध्यान से। तो सबसे पहले यहाँ पे बनाएंगे हम एक आयत। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आयत, ये ठीक है। तो ये हमारी चौड़ाई है, तो चौड़ाई को मानेंगे x और ये हमारी लंबाई है, लंबाई को मानेंगे y। तो यहाँ पे लिखेंगे माना आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर हमारी x मीटर है। ठीक है, माना आयताकार बाग की चौड़ाई x मीटर और लंबाई बराबर y मीटर। ठीक, और इसका अर्ध परिमाप, देखो अर्ध परिमाप क्या होता है, देखो पूरा परिमाप होता है, यानी कि जो आयत का परिमाप होता है, देखो आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, ये होता है। और अर्ध परिमाप की बात पूछी तो अर्ध परिमाप के लिए 2 का भाग लग जाए, फिर 2 से 2 कट जाएगा, तो लंबाई प्लस चौड़ाई बचेगी। तो यहाँ पे लिखना हमें। और एक बात देखो, प्रश्न कह रहा है यहाँ पर लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो यहाँ पे लिखेंगे लंबाई बराबर लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई हमारी क्या y है और चौड़ाई हमारी x है, तो प्लस का 4। तो ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद आयत का अर्ध परिमाप, यानी कि अर्ध परिमाप बराबर अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप हमारा इसमें कितना दिया हुआ है, अर्ध परिमाप है 36। तो यहाँ पे लिखेंगे 36। तो अर्ध परिमाप को लिखा जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36। लंबाई हमारी क्या है, लंबाई हमारी y है और चौड़ाई हमारी x है बराबर 36। अब ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 के दो हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से। तो एक हमारा ये है, तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर x प्लस 4। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला हल, फर्स्ट हल। तो यहाँ पे x है, तो x बराबर लिख लीजिए 2 3 4 5 कुछ भी लिख लो, लेकिन बड़ी संख्या नहीं लेना आपको। x बराबर 2 ले लो। जब x बराबर 2 इसमें रखेंगे, जब इसमें x की जगह पे 2 लिखेंगे तो y बराबर हो जाएगा 2 प्लस 4। तो y बराबर निकलेगा 6 हमारा। फिर यहाँ से लिखेंगे दूसरा हल, तो x बराबर 3 लिख लीजिए। अब 3 रखने पर तो यहाँ पे x की जगह पे 3 लगा देना, यहाँ पर 3 लगा देना। तो y बराबर 3 प्लस 4, तो y बराबर हो जाएगा हमारा 7। तो अब इसकी बनाएंगे हम सारणी। ठीक है, तो सारणी यहाँ पे इधर बनाए दे रहे हैं, चलिए समझिए। इस प्रकार सारणी बना देनी हमें। तो यहाँ पे लिखना a, यहाँ पे लिखना b, यहाँ पे लिखना x, यहाँ लिखना y, यहाँ लिखना बिंदु। अब देखना a, तो x का मान 2 है, x का मान 2, तो y का मान 6 है। तो यहाँ पे 2 लिखना, यहाँ पे 6 लिखना है। अब x का मान 3 है, y का मान 7 है। तो यहाँ पे लिखना आपको 3, यहाँ लिखना 7। तो ये हो जाएगा 2, 6 और 3, 7 इतना। तो हमारे जो समीकरण नंबर 1 के द्वारा टेबल बन के तैयार हो गई हमारी। ठीक, पहले एक समीकरण तैयार कर लीजिए, फिर इसके बाद समीकरण नंबर 2 के द्वारा बताते हैं। ठीक है, कितना नोट कर लीजिए पहले। अब यहाँ से बताते हैं समीकरण नंबर 2 से। ठीक है, तो समीकरण 2, और जो समीकरण नंबर 2 है हमारा, यहाँ पे y प्लस x बराबर 36। इसमें से किसी एक को ले लो, चाहे x को ले जाओ चाहे y को ले जाओ। चलो x को ही ले जा रहे हैं, तो y बराबर हो जाएगा 36 माइनस x, इस प्रकार। तो ये हमारा समीकरण है। तो अब यहाँ से पहला हल यानी फर्स्ट हल, तो इसमें x बराबर कुछ भी लिख दीजिए। x बराबर मान लो हमने लिख दिया 12। ठीक, 12 रखने पर जब इसमें x बराबर 12 रखेंगे, जब प्यारे बच्चों इसमें x बराबर 12 रखेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा y बराबर
36 माइनस 12, तो y बराबर हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा ये, बचेगा 24 बचेगा इतना। ठीक है, ये पहला हल हो गया। अब यहाँ से लिखेंगे दूसरा हल। तो दूसरे हल में लिखेंगे, यहाँ पे x बराबर 12 लिखा था, अब यहाँ पे चाहो तो x बराबर आप लिख लो 20, x बराबर 20। ठीक है, तो रखने पर अब इसमें x बराबर 20 रखेंगे। 20 कहाँ पे रखना, यहाँ पे रखना 20, तो ये हो जाएगा हमारा y बराबर 36 माइनस 20 और y बराबर हो जाएगा हमारा 16। अब इसकी हमें सारणी बनानी है, तो इस प्रकार ये सारणी बना लेनी है हमें। तो यहाँ पे लिखना x, यहाँ पे लिखना y, यहाँ पे लिखना c, यहाँ पे d, क्योंकि b c b वो a b उधर लिख चुके थे। यहाँ पे लिखना बिंदु। अब देखो x का मान कितना है, x का मान 12 है, x का मान 12 तो y का मान 24 निकला, तो यहाँ पे लिखेंगे 12, यहाँ पे लिखेंगे 24। फिर x का मान 20 है, जब x का मान 20 है तो y का मान 16 निकलेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 और यहाँ लिखेंगे 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 का मान 24, यहाँ पे 20 का मान 16 इतना। तो हमारे ये बिंदु यानी कि सारणी बनके तैयार होगी। अब यहाँ से बनाते हैं ग्राफ, पहले इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, अब ये चीज़ आपको इसके नीचे ही करनी है। देखो पहले स्टार्टिंग में आपको ये लिखना, थोड़े बड़े सवाल हैं ये, और कम से कम बोर्ड की परीक्षा 5 नंबर का सवाल आएगा, बता रहा हूँ। पहले तो आपको इतना ये नोट करना है यहाँ तक, फिर इसके नीचे समीकरण नंबर 2 वाला ये वाला भाग है ये। अब इसके बाद ये आपको हल करना, ठीक है, नंबर 2 वाला समीकरण। अब इसके बाद ग्राफ वाली कॉपी पे चल रहे हैं हम। अब देखो ये जो हमारे जो बिंदु निकले ये हमारे समीकरण नंबर 1 के द्वारा निकले हैं, और ये वाले बिंदु समीकरण 2 के द्वारा निकले हुए हैं। ठीक, तो इन दोनों बिंदु को हम एक साथ लिख लिया ग्राफ बनाने के लिए। आपको नहीं करना है, ठीक है, आपके बिंदु वहाँ पर लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, तो ग्राफ वाली कॉपी पहुँचेगी तो सबसे तो देखो जब हम इसमें ग्राफ बनाए, क्योंकि इसमें देखो ग्राफ हमारा बहुत लंबा बनेगा, क्योंकि संख्याएं देखो बड़ी बड़ी हैं। ठीक, कितनी है, 12, 24, 20, 16, ये संख्याएं बड़ी बड़ी हैं, ग्राफ पे आएगा नहीं। तो ग्राफ कैसे आएगा वो देखिए। तो सबसे पहले पूरे पेज पे ग्राफ बनाना है, तो यहाँ पर ये 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस प्रकार नंबर देने हैं, और इसी प्रकार नंबर ऊपर देंगे। तो हमारा जो पहला बिंदु है, तो जो पहला बिंदु है 2, 6, यानी x पे 2 y पर 6 चलना है हमें, ध्यान समझना। x पर 2 और y पे 6, ये वाला बिंदु मिल जाएगा हमें। ठीक, यहाँ पे पॉइंट लगा देना इस प्रकार ये। इसके बाद अगला बिंदु हमारा है 3, चलिए 3, कहाँ पर मिलेगा, 3, तो 3, यानी 4 इन दोनों के बीच में ये वाला पॉइंट होगा। 3, 7 कहाँ पर होगा, 6 और 8 के बीच में, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा यहाँ पर 7। ठीक है, तो 7 देखो 3 तो ये है, और 7 6 और 8 के बीच में यहाँ पर ये 7 है आपका। तो यहाँ पे 7 होगा ना, तो इसके सीध में। अब इन दोनों बिंदु को मिलाएंगे हम पटरी से धर के। चलिए भाई समझिए, तो जब इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे, पटरी लंबी धर के खींचनी है आपको। ये लाइन है बहुत, और इस ग्राफ के लिए लाइन तो यानी कि पटरी बड़ी ही होनी चाहिए आपकी। तो यहाँ पर देखो ये पटरी हो तो भैया बड़ी पटरी से मिलाइए आप। ठीक है, इन दोनों को बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे हम ऐसे करके, ध्यान समझना। ठीक है, ऐसे करके ऐसे निकाल देंगे इस प्रकार हम। और बेटा ये जो हमने ग्राफ बनाया है, ये समीकरण नंबर 1 के द्वारा बनाया है। किसके द्वारा बनाया है, यहाँ पर ये ऐसे एरो को चला लीजिए। यहाँ पर ये वाला बिंदु है हमारा A और ये वाला बिंदु है B, ऐसे लिख लीजिए। ठीक, और ये हमारा समीकरण नंबर 1 के द्वारा बना है। अब इसके बाद जो हमारे दूसरे बिंदु है 12, 24, तो 12, 24, x पे 12 y पे 24। चलिए तो 12 ये रहा, 12, देखो 12 ये है हमारा, और 24 ऊपर रहेगा। 24 कहाँ रहेगा, इसे देखो 12 के सीधे में ऊपर बढ़िए इस प्रकार ये, तो 24 हमारा ये रहा यहाँ पर। ठीक, इधर से 12 देखिए, यहाँ से 12 ऊपर की तरफ 24, यहाँ से ये रहा हमारा। ठीक, कहाँ पर ये 12 और ये रहा हमारा 24, ये रहा। ठीक, ये वाला पॉइंट। अब इसके बाद हमारा दूसरा बिंदु है 20, 16, इसको देख लीजिए। तो 20 यानी x पर 20 ये रहा, x पे 20, और x पर कितना है यार, x पर 20 और y पे 16 बिंदु ये है ना, 20, 16, तो x पे 20 y पर 16। चलिए भैया x पर 20
हाँ, x पर 20 और y पे 16। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर x पर 20 और y पे 16। तो ये मिलेगा बिंदु हमारा ये। अब यहाँ पर ये दोनों बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को पटरी से मिलाएंगे। ठीक, चलिए। तो इस प्रकार यहाँ से ऐसे मिला देंगे इसको, ये बन गया। तो ये हमारा बेटा बना है, देखो ये वाला बिंदु हो जाएगा हमारा C और ये वाला बिंदु हो जाएगा D। अब यहाँ के निर्देशांक चाहो तो अब यहाँ पे निर्देशांक भी लिख सकते हो। तो A के निर्देशांक है हमारे पास 2,6 और B के निर्देशांक हैं 3,7 और D के निर्देशांक हैं 20,16, 20,16 और C के निर्देशांक है हमारे पास C के निर्देशांक है 12,24। तो यहाँ पे लिख लेंगे 12,24। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा है प्रतिच्छेद बिंदु। ये क्या है? ये हमारा प्रतिच्छेद बिंदु है। यहाँ पर ये इसे कर लेंगे हम P। ठीक, अब यहाँ के निर्देशांक कितने होंगे देखिए। तो नीचे से, यहाँ से नीचे देखो ये कितना है, 16 है। तो 16,20, तो इसके निर्देशांक यानी 16,20 ये हमारे प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएंगे। ये क्या है हमारे? ये हमारे प्रतिच्छेद बिंदु हैं, प्रतिच्छेद बिंदु। तो प्यारे बच्चों, ग्राफ हमारा बनके तैयार होगा। एक बार देख लीजिए पूरा सही तरीके से आप। अब यहाँ से जो हमने लास्ट में हल निकाला था दूसरे वाले समीकरण का, देखिए ये, तो यहाँ से लिखेंगे C के नीचे प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु कितने हैं? प्रतिच्छेद बिंदु हमारे पास हैं 16,20, 16,20। तो यहाँ पे लिखेंगे 16,20। तो प्यारे बच्चों, ये x का मान होता है, ये y का मान होता है। तो x बराबर 16 और y बराबर 20। तो x हमने क्या माना था? x माना था चौड़ाई। तो हमारी चौड़ाई बराबर क्या है? चौड़ाई बराबर हमारी 16 मीटर है। और y को हमने लंबाई माना था, और लंबाई बराबर क्या हो जाएगी? लंबाई बराबर हो जाएगी हमारी 20 मीटर। ये प्रश्न का आंसर हो गया। तो हमारी चौड़ाई जो बाग है उसकी चौड़ाई निकली है 16 मीटर और लंबाई निकली है 20 मीटर। तो ये हमारा प्रश्न का हल हो गया। अब एक बार प्रश्न को स्टार्टिंग से दिखा दें हम आपको। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे इसकी। थोड़ा भाई बड़ा प्रश्न है। ठीक, यहाँ तक इतना तैयार करेंगे। अब इसके बाद समीकरण नंबर 2 वाला हल ये रहेगा हमारा। समीकरण नंबर 2 से यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे इसकी। तो इसकी सारणी बनाने के बाद पहले ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के बाद उसके प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करेंगे। तो प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात हो जाएंगे तो ये x का मान होता है, ये y का मान होता है। तो x का मान 16 है और x हमारा क्या? चौड़ाई। चौड़ाई बराबर 16 मीटर और लंबाई बराबर 20 मीटर। अब इसका ग्राफ देख लीजिए और ये रहा हमारा ग्राफ। वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लीजिए। ठीक, तो ये हमारा ग्राफ हो गया। अब इसके बाद प्रश्न नंबर चलेगा हमारा, कौन सा था ये प्रश्न? ये प्रश्न था हमारा